सभी लोग अपने पूर्वजों की जमीन का बंटवारा कर अपने नाम से अपने हिस्से की जमीन की जमाबंदी आसानी तरीके से अपने नाम करा सकते हैं। अभी आप लोग वीडियो का क्लिप देखे हैं जिसमें विजय कुमार सिन्हा जी स्पष्टतः रूप से ये बताते हुए नजर आ रहे थे कि आप लोग अपने पैतृक संपत्ति यानी कि बाप दादा का संपत्ति जितने भी लोगों का है वो आप आसानी से बंटवारा करके और अपने नाम जमाबंदी करा सकते हैं। कितना सरल भाषा में, कितना सहज आसानी से 2 लाइन में उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि आप आसानी से अपना कोई भी पैतृक संपत्ति को स्पष्टता बंटवारा करके और आसानी से जमाबंदी को अपने माइंड यानी कि अपने माथे पर अपने नाम पर करवा ले, उसी जिम्मेदारी को अपने माथे पर पगड़ी के समान बनवा ले। तो जितना स्पष्ट से विजय कुमार सिन्हा जी आप बयान दे रहे हैं सोशल मीडिया पर के आकर, क्या इतना आसानी से आपका कर्मचारी, आपका सीईओ, आपका अधिकारी इस काम को करता है? नहीं करता है। अगर इतना आसानी से अगर कर देता तो इतना बिहार में लफड़ा नहीं होता, इतना विवाद नहीं होता, इतना गोली नहीं चलता। प्रत्येक दिन आप लोग कहीं ना कहीं हर किसी जिले में आप लोग सुनते होंगे, किसी प्रखंड या पंचायत में, कि एक धूर जमीन के लिए, एक बित्ता के लिए, एक आंगुल के लिए, 4 इंची के लिए, 2 इंच के लिए मार मर्डर हो जा रहा है। किसी का कोई सर काट दे रहा है, गरास से, कुदार से, लाठी से, फावड़ा से। कुछ दिन पहले अभी आप लोग वीडियो देखे होंगे, समस्तीपुर जिले की तरफ की बात है। 2 इंच के जमीन के लिए वहां पर मतलब मार हुआ और 2 आपस के सगे भाई थे और आपस में मार करके एक भाई को फावड़ा से सर को फोड़ करके उसको मर्डर कर दिया। फोड़ा नहीं, मतलब काट दिया है। और आप कहते हैं कि आसानी से बंटवारा करके और जमाबंदी को अपने नाम करा ले। अरे बिहार के जनता को दौड़ते दौड़ते चप्पल घिस गया है। कितना जोरी चप्पल टूट चुका होगा इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। बट आप क्या लगाइएगा, आप एसी में घूमने वाले आदमी, आप लोग 4 चक्के में घूमने वाले व्यक्ति हैं, आप लोग सिक्योरिटी के अंदर घूमते हैं। बट रैयत पब्लिक बिना सिक्योरिटी के, बिना कोई सुरक्षा के, धूप में, कड़ी धूप में मेहनत करके आता है जाता है, बरसात में आता है जाता है, सर्दी में आता है जाता है, बट उसका काम टाइम पर नहीं हो पाता है। इसका जिम्मेवार अगर कहा जाए तो 100% सरासर सरकार है, गवर्नमेंट है। क्योंकि अगर आप अभी आकर के आसानी से बोल दे रहे हैं सत्ता में है तो, बट इसका सिस्टम जो खराब हो चुका है शुरू से, अगर शुरू से इस चीज पर कार्रवाई किया गया रहता, चाहे कोई भी सरकार में था, तो आज ये नौबत नहीं आता कि कोई भी व्यक्ति 2 इंच के लिए किसी का सर फावड़े से काट दे। लेकिन इस चीज को बढ़ावा देने वाला भी गवर्नमेंट ही है, अधिकारी ही है, इसके विभाग ही है। क्योंकि अगर आप लोग स्पष्ट रूप से साफ सुथरा अगर आप लोग बंटवारा कराते, पेपर के द्वारा कराते, शेड्यूल के माध्यम से करवाते, अगर आपके पास ई मापी का आवेदन जाता है और आप समय से जाकर के ई मापी कर देते, टाइम से 2 भाइयों के बीच, 4 भाइयों के बीच आपसी मतभेद को आप समझ करके, समझा करके उसके बराबर हिस्से में बांट देते, नापी करके खुट्टा खंबा गड़वा देते, तो इतना विवाद नहीं होता कि कोई 2 इंच इधर घसक जाए, कोई 2 इंच इधर घसक जाए और कोई किसी का गरासी से मतलब सर काट दे और फावड़ा से सर काट दे। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार विभाग है, सिस्टम है। क्योंकि सिस्टम भ्रष्टाचार के खून में लप्त हो चुका है और इस लप्त को धोने के लिए बहुत समय लगेगा, बहुत समय लगेगा। ये लिख करके रख लीजिए किसी पेपर पर। अगर आपका और मेरा अगर आमना सामना हो जाए तो मैं कोरे कागज पर साइन करके आपको ये बता दूं कि अगर आप चाह कर भी, अगर चाहते हैं ये 2030 तक ये सिस्टम सुधर जाएगा आपके रहते हुए सत्ता काल में, तो ये सिस्टम नहीं सुधरेगा। चाहे आप कितना ही एरी चोटी अपना पावर लगा दीजिए,
नहीं सुधरेगा तो नहीं सुधरेगा। मैं खुलेआम ऑन वीडियो रिकॉर्ड इस मीडिया के दुनिया में आकर के मैं बता रहा हूं कि अगर आप 2030 तक अगर सुधार दिए अपने सिस्टम को, इस बिहार भूमि सुधार विभाग को, तो मैं अपना प्रॉपर्टी, मेरे हिस्से में जितना प्रॉपर्टी आता है मेरे खानदान का, मेरे पिता का, उस सारे प्रॉपर्टी आपके नाम में कर दूंगा, सिस्टम के ऊपर निछावर कर दूंगा। अगर सिस्टम सुधर जाए, समय से काम हो जाए, क्योंकि जितना आसानी से आप कह देते हैं कि बंटवारा का शेड्यूल आप जमा कर दे, बंटवारा उत्तराधिकारी फॉर्म भर दे और अपना जमाबंदी कायम करा ले। अरे आपका चट्टा अधिकारी अगर समय से कर देता तो बहुत सारे लोग आवेदन किए हुए हैं। इतना बेवकूफ मत समझिए। बहुत सारे लोग अपने पीड़ित होकर के उस झंझट को दूर करने के लिए बंटवारा उत्तराधिकारी नामांतरण फॉर्म भरा और उस फॉर्म पर कोई सुनवाई नहीं होता है, उस पर काम नहीं होता है। अगर काम किया गया रहता, बहुत दिनों से ये सब काम चल रहा है, अगर काम किया गया रहता तो ये जो फार्मर आईडी जो बन रहा था पिछले समय में, तो क्या सबका फार्मर आईडी नहीं बनता? क्योंकि बाप दादा का जमीन अभी बाप दादा के नाम पर ही है, ट्रांसफर नहीं हो रहा उनके बाल बच्चों पर, उसके बेटे पोते पर। तो ट्रांसफर अगर करवा दीजिएगा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा आप लोगों का, क्योंकि जनता का जो अधिकार है, जनता का जो मतलब आप प्रक्रिया लागू करते हैं जनता के ऊपर, जो लाभ देने के लिए, जो योजना देने के लिए, वो योजना देने में आप लोग असमर्थ हो जाइएगा। तो कहीं ना कहीं आप लोग एक बयानबाजी करते हैं ऊपर से जो है ना, जैसे लकड़ी को चिकना किया जाता है रांदे मार करके कि चिकना हो जाए जिस पर सोने में आसानी हो, वही आप लोग चिकनी चुपड़ी बातें आकर के मीडिया पर बोलते हैं। और इसी चिकनी चुपड़ी बातें में कुछ जनता है जो इसमें उलझ गए हैं, फंस जाते हैं और समझ नहीं पाते हैं कि मेरा भविष्य, मेरा फ्यूचर, मेरा बाल बच्चा का अधिकार, मेरा बाल बच्चा का पावर, मेरा बाल बच्चा का भविष्य जो है किस अंधकार में जा रहा है। जीवन भर दौड़ते रह जाइएगा। अगर जमीनी विवाद अगर खत्म हो जाएगा तो फिर ये सिस्टम, ये अधिकार, ये विकास, ये फिर करने लायक नहीं रह जाएगा। ये सब सत्ता जो है, सत्ता का लालची दलाल है। सब नेता मंत्री ही दलाली करता है, करवाता है। अगर आपका जनता सब पूरा मान लीजिए कि जमीनी विवाद खत्म हो जाए, पूरा करप्शन खत्म हो जाए, बालू माफिया खत्म हो जाए, भू माफिया खत्म हो जाए, शराब माफिया खत्म हो जाए, तो इस साला मंत्रियों का पॉकेट भरेगा कैसे? तो कोई क्राइम ही नहीं होगा, कोई सिचुएशन ही नहीं रहेगा। तो ये एक तरफ करवाता है लोग और एक तरफ झांसा भी देता है लोग। एक तरफ सड़क पर दारू पीने वाले को पकड़ करके 500, 2000, 5000 फाइन लगाता है लोग और उसको जेल भेज करके छोड़ देता है लोग, या उसकी सजा भी हो जाती है 2 4 6 महीना। बट उसी शराब को बनाने वाला, उसके ठेकेदार को नहीं पकड़ा जाता है, और पकड़ा जाता भी है तो 12 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा के अंदर उससे 1,50,000 लेकर के उसको छोड़ दिया जाता है, क्योंकि उससे आपका आमदनी आता है, आप उसका भरण और शोषण करते हैं, उससे आपका जेब भरता है, आपका घर का रोटी दाल चढ़ता है, आपके बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई चलता है, आपके बेटी के शादियों में पैसा जमा होता है। ऐसे ऐसे दलालों से ही देश हमारा खराब हो रहा है, बिहार खराब हो रहा है, चाहे पूरा देश का सिस्टम खराब हो रहा है। बोलने से नहीं होता है, करने से होता है। आज है होली, और होली के दिन में न जाने देखिएगा कि कितना वीडियो चलेगा कि इस गांव में इतना दारू पी करके पकड़ा गया। बट आज के दिन बड़े बड़े माफिया, बड़े बड़े लोग जो घर के अंदर बैठ करके पी रहे हैं, उसको दारू सप्लाई कहां से होता है? उसको बड़ा बड़ा जो खंभा मिलता है वो कहां से आता है? कौन देता है उसको? ये दारू बनता कहां से है? अरे साला आप लोग क्या कीजिए, मतलब कहने पर हम मजबूर हो चुके हैं। अगर बनाने वालों को आप पकड़ करके सजा दे देते, उसके ठेकों को बंद कर देते, पैसा घूस लेना बंद कर देते, पीने वाला अपने आप सुधर जाता। तो जब उत्पाद ही रहेगा, जब आप कारखाना खोल करके रखिएगा, तो कहीं से न कहीं आप एक एग्जाम्पल समझिए, अगर मीठा का वेली कहीं पर रख दीजिएगा, जहां मीठा बनता है उस कारखाने में, जहां चीनी बनता है, वहां पर साइड से कहीं से न कहीं से चींटी सूंघते सूंघते चला जाएगा। तो जब आप बना दीजिएगा, आप उसके लत लगा चुके हैं, तो कहीं ना कहीं पीने चल ही जाएगा लोग। मुझे शराबबंदी को लेकर के नहीं, मुझे पूरे सिस्टम को लेकर के हमें बोलना पड़ रहा है अभी कि आप लोग पूरे सिस्टम पर कार्रवाई कीजिए। और सबसे पहले तो आप जमीनी विवाद पर बात कर रहे हैं, तो इसीलिए हम तनिक बहक गए हैं, अपने लाइन को, रास्ता को चेंज कर दिया। बोलते बोलते आगोश में थोड़ा सा गुस्सा आ गया है। लेकिन आप अपने सिस्टम को अगर सुधारना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना विभागवा को सुधार लीजिए।
और उसके बाद जनता में आके बोलिएगा कि टाइम से शेड्यूल करा लीजिए और उत्तराधिकारी करा लीजिए, जमाबंदी कायम करा लीजिए, दाखिल खारिज करा लीजिए, पेंडिंग पड़ा हुआ है। कुछ नहीं होने वाला है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ये सब जुमलेबाजी है, धोखा है। आप लोग इस सब के चक्कर में मत पड़िए, समझे कि नहीं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। आपको अगर बुरा लगे क्षमा चाहते हैं, जिसको भी बुरा लगे क्षमा चाहते हैं, लेकिन मेरे बात से अगर आप सहमत हैं तो एक लाइक दबा करके एक कमेंट जब कर दीजिएगा, हमें पता चल जाएगा कि आप हमारे सपोर्ट में हैं कि आप भी हमसे नाराज हैं। तो अगर हम आपके लिए अगर कुछ बोले हैं तो बुरा लगे तो क्षमा चाहते हैं। धन्यवाद।